एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सड़कें अभी भी आवारा जानवर के आतंक से खाली नहीं हुई हैं। यहां की सड़कों पर आवारा जानवरों का राज है और ये जानवर न सिर्फ कई बार लोगों की मौत का कारण बनते हैं, वहीं कई बार आपस में इनके झगड़े से बाजार में दहशत का माहौल फैल जाता है। एटा हो या फिर बरेली, हर शहर में ये आवारा जानवर काल बनकर घूम रहे हैं। सड़क पर आवारा, इंसान डरा डरा, खतरे में जान, क्या करे इंसान। सांड का आतंक, कब मिलेगी निजात। यूपी के हर शहर की हर सड़क पर एक ऐसा आवारा आतंक घूम रहा है जो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है ये आपकी जान भी ले ले। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसकी आफत से खुद को बचा सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। 300 किलो वजनी इस आतंक से निपटना आपके लिए मुश्किल है। अब तक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम सांड की ही बात कर रहे हैं जो आजकल लोगों के जीवन के लिए काल बन गए हैं। वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। विपक्ष लगातार सांड के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। सांड का मुद्दा सड़क से लेकर सदन तक गूंज रहा है। सरकार एक्शन में भी आई, लेकिन सांड का आतंक थमा नहीं। पिछले 1 महीने में यूपी में सांड की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सड़क पर घूमते ये आवारा सांड इंसान की जिंदगी के लिए कितने खतरनाक साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें एटा की हैं, जहां सांड के हमले से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल किसान अपने खेत पर काम करने गया था, तभी गौवंशों के झुंड में से एक सांड ने आकर टक्कर मार दी, जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर हर चौराहे पर आवारा गौवंश घूमते रहते हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो जाते हैं। 1 साल के अंदर आवारा पशुओं के हमले में जिले में 1 दर्जन से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी एटा में आवारा पशुओं का कहर देखने को मिला था, जब सरेराह 2 आवारा सांड आपस में भिड़ गए थे। ये कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सांड लड़ते लड़ते जवाहरगंज के बीच बाजार में पहुंच गए। पूरा बाजार भौचक्का होकर इन आवारा जानवरों को लड़ते देखने के सिवाय कुछ और नहीं कर सकता था। इस दौरान दुकानदार भी लाचार दिखाई पड़े और चुपचाप एक कोने में खड़े होकर अपना और अपने सामान का नुकसान देखते रहे। इस दौरान लोग अपनी जान हथेली पर लेकर भागते दिखाई दिए। क्या दुकानदार, क्या राहगीर, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था और सड़क पर बेलगाम लड़ते आवारा सांड ये बताते रहे कि प्रशासन की नींद कितनी गहरी है। क्या ये नींद कभी खुलेगी, या फिर ऐसे ही लोग सड़कों पर इन आवारा जानवरों की पैदा की गई दहशत का शिकार बनते रहेंगे, मरते रहेंगे, हाथ पांव तुड़वाते रहेंगे, व्यापारी चुपचाप अपने जान माल का नुकसान देखते रहेंगे। आवारा सांडों का कहर केवल किसी शहर विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश में हर सड़क पर यही हाल है। वहाँ इन आवारा गौवंश और सांडों का राज चलता है, आतंक चलता है। बलिया से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां इन आवारा जानवरों के हमले से सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग शख्स को इनके कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। घटना तब की है जब बुजुर्ग शख्स दीपावली की शाम दीप जलाने के लिए जा रहा था, जिस पर आवारा पशुओं ने हमला कर दिया और बुजुर्ग के प्राण पखेरु उड़ गए। बता दें कि एक आवारा सांड और गाय ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया और उन्हें उठाकर पटक दिया, जिससे वो नाली में गिर गए और उनके सिर पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद घायल को जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक परिवार की दीपावली दुखों के साये में सिमट कर रह गई। एक हुआ था कि मेरे पिताजी दीप जलाने के स्थान पे जा रहे थे। अचानक पीछे से सांड और गैया आई और पिताजी को उठाकर नाली में फेंक दिया और माथे में चोट आई। और हम लोग एम्बुलेंस को फोन किए तो एम्बुलेंस आई। हम लोग लेके गए सिकंदरपुर हॉस्पिटल और वहाँ पे चेकअप कराए। डॉक्टर साहब बोले कि 5 अक्टूबर 2022 में यूपी सरकार ने सांड के बढ़ते हमलों को देखते हुए इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया था, जिसके तहत पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अब तक कितने लोगों को इस योजना के तहत मुआवजा मिला है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि सांड के हमले में अगर मौत हो जाए तो मुआवजा कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हमले के बाद 45 दिन के अंदर करना होगा आवेदन। आवेदन के लिए तहसील और डीएम ऑफिस जाना होगा। आवेदन के साथ एक आईडी और पंचनामा की रिपोर्ट देनी होगी।
अब ये भी जान लीजिए कि सांड के हमले में कितना मुआवजा मिलता है। 60% से अधिक अपंग होने पर 2.5 लाख रुपए, 40 से 60% अपंग होने पर 74,000 रुपए, 1 हफ्ते से अधिक अस्पताल में रहने पर 16,000। सांड के हमले में मौत होने पर परिवार को 5 लाख का मुआवजा मिलता है। योगी सरकार लगातार आवारा सांडों की समस्या से निजात दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नगर निगम और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आवारा सांडों की समस्या खत्म नहीं हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। और लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी ने भेजे हर लोकसभा क्षेत्र में